एक बार फिर से हम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और इससे पहले हमाद साहब मैं आपकी जाने मांगूंगा क्योंकि ब्रेक से पहले सवाल आपके लिए मैंने छोड़ा था। मेरा सवाल ये था कि जब पीडीएफ की गवर्नमेंट आई उसके बाद हमने देखा कि फिर इलेक्शन होते हैं, दोबारा से हुकूमत में आते हैं ये लोग, लेकिन अब तक इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं की? क्या इस गवर्नमेंट में भी कोई अहल नहीं था, किसी को इदराक नहीं था कि इतने ज्यादा अरबों रुपए का पाकिस्तान को नुकसान का सामना करना पड़ा? तो अब हम जो बातें कर रहे हैं कि जी इंक्वायरी होनी चाहिए, जिम्मेदारान को सजा मिलनी चाहिए, तो अब तक ये हुआ क्यों नहीं, ये सवाल है। देखिए, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि इंक्वायरी अब तक क्यों नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे मामलात है जिनकी इंक्वायरीज होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, एहतसाब का अमल आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन हम अभी तक को वो सियासी पोलराइजेशन से निकले नहीं है। यानी बहुत सारे काम हमारे सामने पड़े हैं। मुल्क को इस हालत पर ले जाया गया था गुज़श्ता 10-12 साल के दौरान कि न जमहूरी कुव्वतों को, जमहूरी हुकूमतों को काम करने दिया गया, न इदारों को काम करने दिया गया था, और न जो कॉम्पिटेंट लोग थे उनको आगे लाया गया था। तो बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन हम एक तवील बर्बादी से होकर गुजरे हैं। यकीनन इस वक्त पार्लिमान भी कायम है, वफाकी काबीना भी मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी मौजूद है। तो इस हवाले से तो ये सवाल अहम है कि अब तक इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, लेकिन अब चूंकि आगाज हो चुका है तो हम आने वाले दिनों में देखते हैं कि शायद इन मामलात को आगे बढ़ाया जाए, तो फिर आइंदा के लिए इन मामलात पर एहतियात की जाए, और न सिर्फ इन मामलात पर एहतियात की जाए बल्कि आइंदा के लिए इस अमल को भी आगे बढ़ाया जाए कि जमहूरी कुव्वतों को जब तक पीछे धकेला जाएगा तो फिर ऐसे ही नालायक लोग, ऐसे ही कारकर्दगी और परफॉर्मेंस से आरी लोग सामने आएंगे, और फिर तमाम इदारों और तमाम जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनके साथ यही होता रहेगा जो PIA के साथ हुआ या जो दूसरे इदारों के साथ हुआ। बिल्कुल ठीक है, कॉम्पिटेंसी पे भी सवाल आप उठा रहे हैं। प्रजा साहब, जब पहले आप बात कर रहे थे आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया कि उन्होंने जब तकरीर की थी गुलाम सरवर खान साहब ने तो वो लिख के तकरीर की थी। अब लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इस बात की क्या श्योरिटी है कि किसी ने उनको तकरीर लिख के दी, यकीनी तौर पर लिख के दी होगी, तो वजारत हवाबाजी की जानिब से उनके पास आई होगी, तो मामला अब मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा कैसे? और आप नहीं समझते कि आप आज वज़ीर आज़म साहब ने ये खुशखबरी तो आवाम को दी, साथ साथ मुबारकबाद भी दी वजारत को, साथ ही इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे देते ताकि मामला इसकी कोई इंक्वायरी शुरू तो आखिर होती। ये नुक्ता बड़ा वैलिड है और इसका एक और पहलू भी है कि PIA के अदरवाइज हालात तो मैं तो 90 से देख रहा हूँ मसलसल खसारे में है। PIA जो है वो बढ़ नहीं रही है आगे, हुकूमतों को मैसिवली उसको फंड करना पड़ता है। तो जो हालत PIA की है वो ये नहीं है कि अभी 2018 के बाद ख़राब हुई या गुलाम सरवर खान साहब की इस बयान से ख़राब हुई, लेकिन इसमें आकर ट्रिगर ये हुआ कि पाबंदियां लग गई। पहले PIA पे पाबंदी नहीं थी किसी मुल्क में जाने की। आपने देखा यूरोपियन यूनियन में पाबंदी लग गई, बड़ी मुश्किल से वो पहले हटी है, अभी बरतानिया ने हटाई है। फिर PIA की बड़ी अच्छी एक फ़्लाइट टोरंटो और न्यूयॉर्क के लिए चलती थी, वो भी नहीं चल रही। इधर फॉर ईस्ट के बड़े रूट से मैं एक बार खुद जापान गया, यहाँ से कराची से मनीला, वाया मनीला से हम टोक्यो नारिटा एयरपोर्ट पहुँचे, वो फ़्लाइट्स बंद हैं। आज भी दुनिया में जितने अच्छे कमर्शियल रूट्स हैं वो PIA के पास हैं, कहीं पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के साथ रखे हुए हैं। तो अगर सिस्टम ये रिवैम्प ना हुआ, लेकिन उसके रिवैम्प भी ना हुआ और साथ साथ फिर ये डैमेज कर दिया गया कि कह दिया गया कि PIA के तो पायलट अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, या उनमें वो कॉम्पिटेंसी नहीं है, या फेक डिग्रीज हैं, जो भी प्रोपोगेंडा किया गया। इंक्वायरी आप बार बार जो बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इंक्वायरी तो जब वो कैबिनेट गई थी, फारिग हुई थी, उसके बाद इंक्वायरी शुरू कर दी जाती कि आखिर ये मसला क्या हुआ, क्यों ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आके एक बयान दे दिया गया बिला सोचे समझे, और फिर उस बयान की वजह से दूसरे तीसरे दिन ही जो है वो बेड़ा गर्क करके रख दिया गया फ्लाइट्स का। सिर्फ ये एक इशू नहीं है कि PIA की फ्लाइट्स जाना बंद हुई, जो पाकिस्तान की पब्लिक को जो बरतानिया जाते थे इन फ्लाइट्स पे जो उनको तकलीफ हुई वो उसको क्वांटिफाई नहीं किया जा रहा।
मैं जो बार बार बात कर रहा हूं, फिर कोविड आ गया कि कोविड में कुछ फ्लाइट्स वैसे ही बंद हो गई, कुछ फ्लाइट्स का कोई रीरूट हो गई, तो जितनी पब्लिक को सबसे बड़ी पाकिस्तान की इसमें बदनामी हुई, सवालात उठे कि किस तरह का मुल्क है जहां पे जिसका वजीर ये बयान दे रहा है। आपको याद होगा बड़े क्लिप्स भी वायरल हुए थे आदमी मीडिया के बेस में। हम तो पहले दिन से ही परेशान हो गए। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं गैलरी में बैठा हुआ था जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। हम तो परेशान थे कि आखिर ये वाकई सोच समझ के बयान दिया जा रहा है, क्योंकि अगली बात का तो पता था उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा, पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें उसको और बढ़ाएंगी। हर फील्ड में कंपटीशन होता है। जब आप किसी के साथ होस्टाइल हैं, कोई आपके साथ होस्टाइल है, तो फिर हर जगह वो होस्टिलिटी पिंच करने की कोशिश की जाती है उस होस्टिलिटी में। तो हुआ प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा किया गया। अभी भी कोई ऐसी एडवर्स खबर आ जाए तो उसको बाकायदा उठाया जाता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक पूरी डिवीज़न है, एविएशन डिवीज़न, फिर पीआईए, पूरा पीआईए यहीं ब्लू एरिया में इस्लामाबाद में उसका ऑफिस भी है, वहाँ सारे लोग बैठते हैं। किसी को कोई ख्याल नहीं था, क्या किसी के ज़हन में नहीं था कि इसकी रिपरकशन क्या हो सकती हैं। इसलिए मैं फिर कहूँगा कि इट वॉज नेवर अ स्लिप ऑफ टंग। मैं एक चीज़ आपको वादे कर दूं कि कहते हैं ना जी को गलती से ज़बान फिसल गई और वो कांपे टांगने लगी, वो जबान का फिसलन है, ये नहीं है। इट वाज डेलिबरेट स्टेटमेंट। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। इसमें उन्होंने ये भी कहा था कि हम इंक्वायरी करेंगे और जो डिग्री है वो उनको दोबारा से चेक किया जाएगा। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि इस पे अब हुकूमत जो है वो इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे भी और जो जिम्मेदारान है उनको सजा भी मिले। ब्रिगेडियर साहब, अभी जिक्र हो रहा था हुकूमत की कॉम्पिटेंसी का, तो मैं आपसे, क्योंकि टॉपिक्स हमारे पास और भी हैं, तो एक और अहम मामला है आवाम के लिए खासतौर पर, क्योंकि महंगाई का जिन एक बार फिर से बेकाबू होता हुआ हमें दिखाई देता है। एक तरफ चीनी वाला मामला, फिर हमने देखा कि कल जो पेट्रोलियम मसनूआत की उनकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। तो ये सारी हुकूमत तो आई थी, गवर्नमेंट आई थी इसलिए कि आवाम के लिए महंगाई कम कर सके। क्या कहेंगी कॉम्पिटेंसी पे आप? आई थिंक सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में गवर्नेंस का रहा है, एंड दिस हैज बीन, आई वुड से, कि ऑलमोस्ट 17 डिकेड हो चुके हैं। और हर बार जब इलेक्शन होता है तो उम्मीद की जाती है कि चीजें बेहतर होंगी। पाकिस्तान के डेफिनेटली चैलेंजेस हैं, और जनरली जो गवर्नमेंट्स, सिटिंग गवर्नमेंट्स होती हैं, पुरानों पे डालती हैं, क्योंकि पहले ये था और उन्होंने शायद यहाँ पे दूध की नहरें और जो है शायद की नहरें बहा दी। तो वो आई थिंक दिस हैज टू बी लुक। कभी आप सूबों की भी गवर्नेंस देख लें, चाहे सिंध हो, बलूचिस्तान है, इस तरीके से पंजाब में कुछ आई थिंक इम्प्रूवमेंट नजर आती है। कम से कम सीएम काफी एक्टिव है। केपी के हालात देख लें, ज्यादा पोलिटिसाइजिंग है चीजों की, और बाकी जो चीजें हैं उसमें आई थिंक गवर्नेंस के फ्लॉज हैं। सेम इज विद द फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि अल्टीमेटली देखें अवाम जो है दे आर लुकिंग फॉर रिलीफ, और ऐसा नहीं है कि रिलीफ नहीं दिया जा सकता। इफ दे कैन इंक्रीज अपनी जो लेट्स से एमएनए की, एमएसएस की पेज को बढ़ा सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी जा सकती हैं। और यही फर्क है। अगर आप आई थिंक मेच्योर डेमोक्रेसी देखें, आप वेस्ट में चले जाएं, इवन आई थिंक इंडिया में काफी कंट्रोल है, डिस्पाइट के करप्शन का एक लेवल है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में आई थिंक जब आती है प्रिविलेजेस और पर्क्स जो है, उस पर ज्यादा जोर होता है। डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस जो है उसमें काफी सारे गैप्स हैं, डिस्पाइट के प्राइम मिनिस्टर बड़े एक्टिव हैं। आई थिंक ही वर्क्स ऑलमोस्ट, लोग कहते हैं शायद 16 से 18 घंटे काम करते हैं, अच्छी टीम भी है। लेकिन ये चीजें देखने की है कि कहाँ से आप जो रिलीफ दे सकते हैं। अभी गर्मी है, उसके अंदर भी आई थिंक अगर आप चीजों की बढ़ाएंगे, और अभी आप देखें, लुक एट दी ट्रांसपोर्टर्स के, अगर 5-10 पे बढ़ा तो 20% बढ़ा दिए। बिल्कुल ऐसी है। और ये भी आपको पता है ब्रिगेडियर साहब कि ये रिवर्स भी नहीं होता। फिर अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम भी हो जाती हैं तो ये अपनी जगह पर किराए बरकरार रखते हैं। बहरहाल अब यही सवाल हम रखेंगे शौकत पराचा और हमाद हसन की जानिब, लेकिन ब्रेक की जानिब बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।